बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी मेरे वोटर हैं तमाम वोटर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अगर मेरे कंधे पे ये बोझ आया है या मैं इस पोजीशन पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट कास्ट किया, और जिन्होंने मुझे वोट कास्ट नहीं किया तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ में कोई कोताहियाँ देखी होंगी, कुछ कमियाँ देखी होंगी, इस वजह से उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ये मैं हमारे वोट का अहल नहीं है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया, इस्तिकामत रही, आपका साथ रहा, कैबिनेट का शफ़क़त रही मुझ पर, तो इंशाअल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है कि सबसे पहले मैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उन्होंने जो मुझ में कमियाँ देखी हैं मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँ, ताकि मुझे समझ आए कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। और जिन्होंने वोट दिए वो तो मेरे भाई हैं, सर आँखों पे हैं, पूरी बार मेरी सर आँखों पे है। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से इस माहौल में, इसी सिचुएशन में कि जहाँ पूरे KPK के इलेक्शन वाइंड अप हो चुके हैं और कैबिनेट्स बन चुकी हैं, इस मौके पे आके हमारी बार का इलेक्शन हो रहा है सबसे आखिर में, तो ये बड़ा इनका भी एक इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। और तीसरी मेरी ख्वाहिश रहेगी इंशाअल्लाह, अगर मुझे अल्लाह पाक ने इस्तिकामत दी और मैं आपके मेयार पे पूरा उतरा, जिस पे मुझे अल्लाह पाक से भरपूर उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेयार पे पूरा उतरूँ, तो वो ये है कि जो इलेक्शन पूरी KPK बार का इलादा और हम इस कटहरे में आके आखिर में जो खड़े हैं, ये चीज़ें, ये दिलों में नफ़रतें, कदरतें, ये मसाइल, ये इंशाअल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने हौसला दिया, मुझ में अल्लाह ने कोई सलाहियत रही तो इंशाअल्लाह मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तीसरा, मैं अपने नौ मुंतखब सदर जो हैं मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। हमारे यहाँ पे बड़ी एक मशहूर बात है कि आलमज़ैब साहब जो हमारे हैं, जब भी ये कैबिनेट में आते हैं तो हमारे ऊपर एक नोटों की भरमार होती है। नोटों की भरमार इस तरह होती है कि जितने भी तरक्याती काम होते हैं उनके लिए फ़ंड्स का आना शुरू हो जाता है। और इस मौके पे मेरी ख्वाहिश थी कि अगर अल्लाह ने मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी का मौका दिया तो मेरी ख्वाहिश थी कि आलमज़ैब साहब मेरे साथ प्रेसिडेंट होते, लेकिन अल्लाह को जैसे मंजूर था। हमारे पास एक वोट की ताकत थी, जितने भी कैंडिडेट्स थे या जितने भी वोटर्स थे उनके पास एक वोट की पर्ची थी जो डाल दी गई थी। उसके नतीजे में मैं इस डाइस पे खड़े होकर मैं बड़े अफसोस का इजहार करूँगा। जीतने वाले को मैं मुबारकबाद दूँगा, लेकिन आलमज़ैब साहब के लिए चूँकि मेरी नेक तमन्नाएँ थी और मुझे उम्मीद थी कि वो विनिंग पोजीशन पे हैं, लेकिन अल्लाह का जो सिस्टम है वो हमारी पहुंच और समझ से बाहर है। बाकी आप तमाम का अगर मेरे साथ ताआवन रहा तो इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। इरफान मेरा भाई है, 3-4 इलेक्शन कंटेस्ट किए और बड़े जगरे वाला बंदा है कि जिस वक्त काउंटिंग हो रही थी तो ख़ुद लिख रहा था, इसकी जगह अगर मैं होता और पूरी बार खाली होती, यहाँ कोई भी गिनने वाला ना होता, तो तब भी मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं अपने वोट गिन सकता। मैं इसलिए उसके हौसले को दाद देता हूँ। तो बाकी मेरा भाई है, मैंने इससे पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट इरफान के मुकाबले में इस वजह से नहीं किए कि मैं इलेक्शन करके यहाँ पर आने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे नाम के साथ मुझे जनरल सेक्रेटरी लगाने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि तरक्की अगर करती है तो मेरी बार तरक्की करे, मैं ना तरक्की करूँ। अगर मेरी बार ने तरक्की की तो मेरा नाम बीच में आ ही जाएगा। इस वजह से करके मैंने कभी भी अपने इस भाई का मुकाबला पहले 4 इलेक्शंस में इस वजह से नहीं किया कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन थे। पाइपलाइन में प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ फंडिंग आ रही थी कि अगर मैं आ जाता तो शायद मैं उन मामलात को उस वक्त न संभाल सकता। इस वजह से मेरा ये भाई मद्दे मुकाबल इस बात की गवाही देगा कि जब हमारा प्रोजेक्ट ये जुडिशल कम्प्लेक्स का चल रहा था तो उस वक्त मैंने कहा कि जी मैं आपके मुकाबले में इस वजह से नहीं आता कि अगर मैं जीत भी गया तो ये प्रोजेक्ट हमारा ठप हो जाएगा, क्योंकि मेरे समझते समझते साल गुजर जाएगा। तो आप चला रहे हैं तो इस वजह से उसको कंप्लीट करें। उसके बाद बस अल्लाह को यही मंजूर था कि मेरे हक़ में उन्होंने छोड़ने के बजाय कंटेस्ट करना मुनासिब समझा। बहरहाल मैं सबका दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट दिए, जिन्होंने नहीं दिए उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह।